इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी श्रीमती कमल प्रभा जैन, श्री अमिश कुमार, श्रीमती रीनू जैन, आगम एवं निवेक जैन, वापी, गुजरात। कल अपन ने 2 कारिकाएं ली और पहली कारिका में बताया कि तोता रटंत से कुछ नहीं होगा। जैसे तोता रटंत क्या डरता है, बैरिया आएगा, जाल बिछाएगा और मैं दाना लेने जाऊंगा और उसमें फंस जाऊंगा। अरे तो मालूम है कि फंस जाएगा, फिर दाना के वहाँ जाने की जरूरत क्या है। तो ये तोता रटंत होती है, इससे काम होने वाला नहीं। अकेले सुनने से और बोलने से काम नहीं और कहने से भी काम नहीं होगा जब तक कि भाव में उसको नहीं लेके आएंगे। प्रतिदिन अपन कल्याण मंदिर में भी एक कारिका अपन प्रतिदिन पढ़ते हैं, 38 नंबर की कारिका कि आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतसि न मया विधृतोस्मि भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् किया प्रतिफलंति न भाव शून्य। कोई भी क्रिया हमने हे प्रभु आपको खूब पूजा, आपको खूब आकर्णित हो, कानों से भी खूब सुना, खूब आपकी पूजा की, खूब आपको आंखों से निहारा, लेकिन मैं अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाया। इसीलिए यस्मात् किया प्रतिफलंती न भाव शून्य। जो किया भाव से रहित है उसका कोई अर्थ नहीं हो पाता है। हम यहां बैठे तो हैं लेकिन ध्यान और कहीं है, तो आपको सुनाई देगा क्या? नहीं। इसलिए अपन को तो पहली अपनी ये कारिका थी और दूसरी कारिका स्वप्न में भी अब हमें देह प्राप्त न हो। इस देह के कारण हम कितने पाप कर चुके। शरीर मिलता है, शरीर में इंद्रियां मिलती है, इंद्रियों से राग द्वेष होता है, राग द्वेष से फिर वापस हम जो है आज अपना जो है संसार बढ़ा लेते हैं, फिर से हमको शरीर मिलता है। यही हमारा गति से गत्यांतर चल रहा है, अनादि काल की यही यात्रा है। क्या इसको विराम देना नहीं चाहते? विराम देना चाहते हो तो अपन को अपने भाव या उस आत्म तत्व की ओर दृष्टि रखनी होगी। पृष्ठ क्रमांक आप लोग निकाल लें। आज 83 नंबर और 84 नंबर 2 कारिकाएं अपन को लेना है। 121 नंबर पृष्ठ। धीरे धीरे दिवाली भी नजदीक आ रही है और धीरे धीरे हमारा ये ग्रंथ राज भी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमें रट्टा तोता नहीं बनकर, रट्टू तोता नहीं बनकर अपने आप को लगाना है आज और आगे। अब यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कह रहे हैं, वो अपनी बात कहे उससे पहले एक आपको संस्मरण जो सत्य घटना है वो बता देता हूँ। हमारे दादा गुरु का नाम तो आप सब जानते हैं, गुरुदेव के गुरु जी का नाम आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। वो बहुत बड़े प्रकांड विद्वान और पंडित, अच्छे चाहे कोई भी माताजी महाराज हो। अभी आप लोगों के यहाँ पर भी जो विज्ञानमती माताजी हैं, हाँ, उनके भी दादा गुरु वही हैं। क्यों? क्योंकि वो विवेक सागर जी से दीक्षित है और विवेक सागर जी आचार्य सूर्य धर्म भाई हैं। ये दोनों ज्ञान सागर जी महाराज जी से दीक्षित हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये, आपको देख कर ही वो संस्मरण याद आ गया कि पहले संस्मरण से शुरू कर दूं। तो वो दादा गुरु जब ब्रह्मचर्य अवस्था में थे तब, क्षुल्लक अवस्था में थे तब, और मुनि अवस्था में तो थे ही तब भी बहुत शास्त्र जी लिखे और खूब प्रवचन किए और लोग उनसे बहुत प्रभावित। कहते हैं आचार्य ज्ञान सागर जी की जीभ में तिल था। क्या था? तिल। जीभ में तिल, यानी उनकी जीवा पर सरस्वती विद्यमान थी। बस वो जो बोल दिए वैसा ही होना है। और ज्ञान के प्रकांड यानी जो है अथाह सागर, बनारस में पड़े हुए। तो वो इधर आपके ये एरिया है, पानीपत, बागपत, शामली, मेरठ,
ये दिल्ली के ऊपर वाला जो है एरिया, वहां उस तरफ प्रवचन करने गए। उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर अनेक लोगों ने व्रत ले लिए। कोई ने प्रतिमा के भी व्रत लिए और किसी ने अपने अपनी शक्ति के अनुसार रात्रि भोजन आदि आदि जो भी व्रत होते हैं। अष्टमूल गुणों का त्याग है, सप्तव्यसन का त्याग, जो जैन धर्म की नींव है, तब जैनी कहलाएगा। अभी आगामी कल या परसों 5 तारीख को वही यहाँ पर होने वाला है कि बच्चों को जैन कैसे बनाएं। जब आप यहाँ पर लाएं तब वो तो होगा। तो ऐसे ही उन पर संस्कार किए जाते हैं और अष्टमूल गुण और सप्तव्यसन का त्याग उनका आजीवन हो जाता है, किया कराया जाता है। तो वहां पर भी यहाँ पर भी उनके द्वारा अनेक लोगों ने व्रत लिए। जब वो 7-8 साल जाना नहीं हुआ और 8-10 साल बाद में गए तो जिन जिन लोगों ने व्रत लिए थे वो सब ने छोड़ दिए, क्योंकि बीच में इस दौरान दूसरे पंडित जी आ गए। अरे बेड़ी तो लोहे की हो या सोने की, बेड़ी तो बेड़ी होती है, आप क्या कर रहे हो? ये तो संसार में अटकना है, भटकना है, क्या इस संसार में अटकना चाहते हो? ऐसा करके उन्होंने सबके व्रत वापस कर दिए, छुड़वा दिए। तब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी को बहुत पीड़ा हुई और उन्होंने जैसे समाधि सतत, इसमें भी सतत लगा हुआ है, समझ में आया, तेंदुलकर के सतत की तरह, और उन्होंने लिखा सम्यक्त्व सार सतत, वो भी लेंगे, बहुत बेजोड़ ग्रंथ। सम्यक दर्शन किस चिड़िया का नाम है आज का व्यक्ति ये जानता ही नहीं है। जो आचार्य श्री जी ने सच्चे सम्यक दर्शन जो लिया वो शब्द वहीं से लिया है, सम्यक्त्व सार सतत। कलकत्ता में जब प्रमाण सागर जी महाराज जी थे तब स्वाध्याय हुआ, फिर रांची में भी इसका स्वाध्याय, 2 बार स्वाध्याय उसका हो चुका। तो ये पठनीय ग्रंथ है, इतना ही बड़ा, ऐसा ही इतना ही है, इतना ही बड़ा और इतना ही मोटा। 100 कारिकाएं संस्कृत में और उसकी टीका और उसका हिंदी पूरा लिखा हुआ है, आप लोग उसको पढ़ें। तो यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि समय सार में जिस साधक की बात की गई, क्या आप उससे अपनी तुलना कर सकते हो क्या? बोलो। आगे आने वाली दोनों कारिकाएं वही है, एक होता है अध्यात्म और एक होता है सिद्धांत। समझ में आ रहा है? अध्यात्म और सिद्धांत को दोनों मिला नहीं सकते ना। अध्यात्म में तिल तुस मात्र भी यदि परिचय है, मैं इस पिछी कमंडल को भी अपना मानूंगा, तो मेरा अभी क्या, हाँ, वहां पर मूड अज्ञानी मिथ्या दृष्टि शब्द तक दे दिया उसको, 7 कदम। तो ये चीजें अपन को समझना है। ऐसी ही ये 2 कारिकाएं, तो भटकना नहीं। इसलिए आचार्यों ने कहा गुरु से ही उपदेश ग्रहण करो, अन्यथा होता क्या है, अर्थ का अनर्थ लगा लेते हैं और कुछ भी लगा लेंगे। अरे तत्व का विपरीत प्रतिपादन तो मत करो। आपसे नहीं पालन हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन आप उसका विपरीत प्रतिपादन करके अपना भी संसार बढ़ाएंगे और दूसरे का भी संसार बढ़ जाएगा। अपुण्य, एक साथ दोनों का उच्चारण कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। अपुण्यमव्रते पुण्यम व्रतेर्मोक्षस्तयोर्वयम् अव्रतानानिव मोक्षार्थी व्रतान्यपि ततस्तजेत अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः त्यजेतान्यपि संप्राप्य परमं पदमात्मने। बहुत ही सुंदर अच्छी कारिकाएं हैं। अर्थ आप देखो, अपुण्यम अव्रते, अव्रते हिंसा आदि जो 5 अव्रत हैं, अव्रत यानी पाप, व्रत का उल्टा अव्रत है ना। तो अपन व्रत लेते हैं, उसका उल्टा क्या है, पाप का त्याग ही व्रत कहलाता है। पाप का त्याग व्रत। 5 पाप होते हैं और 5 व्रत होते हैं। वो 2 प्रकार के होते हैं। अणुव्रत, आप लोग बैठे हुए हैं, आपके अणुव्रत हैं, और हम दोनों के महाव्रत, पूर्ण रूप से त्याग कर दिया तो महाव्रत हो गया। तो कौन दोनों ओस विभक्ति है, तो तयो इन पुण्य और पाप दोनों का, षष्ठी का द्विवचन, वह विनाश मोक्ष है, मोक्ष है।
ततः इसलिए मोक्षार्थी, मोक्ष का जो इच्छुक है, अव्रतानी इव, अव्रतों के समान, व्रतानी अपि, व्रतों को भी त्याग करे। समझ में आ रहा है? अव्रतों के समान व्रतों का भी त्याग करें। क्यों? क्योंकि वो भी आपको संसार में ही अटकाएंगे ना। जब तक हम केवल शुभ क्रिया में ही लगे रहेंगे। अपन ने समाधि तंत्र में 3 प्रकार की आत्माओं का वर्णन पढ़ा था। उनमें कौन कौन सी 3 प्रकार की आत्मा होती है? बहिरात्मा, अंतरात्मा और तीसरा विकल्प परमात्मा। तो अब अपन को अंतरम आत्मा से ऊपर जाना है कि नहीं जाना? अब मात्र 17 कारिकाएं, 18 कारिकाएं और बची है। तो आप क्या बीच में मिडिल में ही छोड़ना चाहते हैं? फाइनल ईयर में तो प्रवेश करो। समझ आ रहा है? तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, वहां बहिरात्मा, फिर अंतर आत्मा। अब अंतरात्मा से भी ऊपर उठना है कि नहीं उठना है? मानता हूं कि फल में जो मजा है, फल में जो मजा है, ध्यान से सुनना है, बात बहुत अच्छी है, चिंतन में आई आज ऊपर पहाड़ पर बैठ के जब चिंतन कर रहे थे कि फल में जो मजा है वो फूल में है क्या? फूल में है क्या? अरे जब तक फूल रहेगा तब तक फल आएगा ही नहीं। नाचते रहो फूल लेके कितना भी, वो फूल खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो इसलिए फल भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फल में जो मजा है वो फूल में नहीं। छत पर जो मजा है वो सीढ़ियों पे है क्या? सीढ़ियों पे मजा नहीं, लेकिन बिना सीढ़ियों के आप छत पर पहुंचेंगे क्या? अब कोई आदमी बेवकूफ है और वो सीढ़ियों पर ही अपना आनंद मना रहा है, क्या बात है, क्या हा, बड़ा मजा आ रहा है, तो ऐसे आदमी क्या बोलेंगे? मूर्ख शिरोमणि। फिर अगला, आसमान की उड़ान में जो मजा है वो रनवे पर है क्या? फ्लाइट रनवे पर ही दौड़ती रहे और आसमान में उड़े नहीं तो वो मजा आएगा? अरे पहुंच ही नहीं पाएंगे महाराज, केवल एयरपोर्ट पे खड़ी रहेगी फ्लाइट। कई बार ऐसा हो जाता है। और हलवा में जो मजा है वो आटा, घी और शक्कर में है क्या? बोलो, उन तीनों में। इसलिए भेद विवक्षा नहीं, अभेद विवक्षा की बात करो। जब तक फूल है तब तक मजा नहीं। हम पूजा पाठ, आराधना, भक्ति, जाप, संयम, ध्यान ये सब करेंगे, लेकिन ये शुभ क्रियाएं हैं। सब क्या है? शुभ क्रिया, उस आत्मा की लिए करेंगे। इनका आलंबन लिया था। अब आलंबन कब तक? यदि मान लीजिए जब तक वो उंगली पकड़ के कब तक चलता है? बोलो ना आर्जव। अब अभी भी वो 10वीं क्लास में है और यदि आपकी उंगली पकड़ के चलना चाहे तो आप एक बोलेंगे, ए चल, अपने पाँव पर खड़ा होकर चल। यही परमात्मा अवस्था है। उंगली पकड़ के चलने के लिए हमारे लिए ये सब मिले हैं। ये सब भक्ति, आराधना, पूजा पाठ, विधान आदि, महामहोत्सव, जाप, पंच कल्याणक, माला आदि, ये सब हमारे लिए सब आलम्बन उसी तरह मिले हैं। उंगली पकड़ चली तो ये हो जाता है। तो यहाँ पर पूर्वाचार्य कभी भी बदलते नहीं है। अव्रतानी, अव्रतों को परित्याज्य छोड़कर, व्रतेषु, व्रतों में, परिनिष्ठित है, परिपूर्ण होवे। देखो क्या कह दिया अन्ना जी, अव्रतों को छोड़कर बुद्धिपूर्वक। ऐसे नहीं अपना आप छूट जाएंगे महाराज, अपना आप छूट जाएंगे। हम तो छोड़, अब क्या छोड़े, इनको छोड़ना थोड़ी पड़ता है, वो तो अपना आप जैसे छूट जाते हैं। ऐसा नहीं, पुण्य अपना आप छूट जाएगा, लेकिन पाप को आपको बुद्धिपूर्वक, हमने पंच महाव्रत बुद्धिपूर्वक अंगीकार किए और फिर भी 15 दिन में बोलते हैं कि भैया इसको वो चामी, इसको ग्रहण, इसको वो चामी, इसको छोड़ता हूं कि भैया फिर से मेरे साथ कोई गलती हुई है, उनको तोबा तोबा, ये मैंने फिर से, वो फिर वापस, हाँ कान पकड़ के बोलना ही है 15 दिन में कि आपको, जैसे अभी आपके आंखों में पानी आया वैसे ही, तभी जाकर वो होता है। एक के लिए प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण को विश्व कुंभ बता दिया, लेकिन अभी हमारे लिए नहीं। हम यदि अभी प्रमथ अवस्था में है या प्रमथ अवस्था में भी जो स्वाति से ध्यान की ओर उधर नहीं जा रहे हैं, तब तक उसको हमारे लिए वह अमृत कुंभ ही कहलाएगा। उसको विश्व कुंभ कहने का साहस कभी मत कर देना। अव्रतों को छोड़कर व्रतों में परिपूर्ण होवे, आत्मन
आत्मा के परम पद सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त करके उन व्रतों को भी त्यजेत त्यागें। चार बात यहाँ पर अपन करते हैं, अपन रोज चार बात करते ही हैं कि चार चरण इस कारिका में दिए। पहला क्या है? परि शब्द आया। क्या शब्द आया? परित्यज्य। त्यज्य नहीं बोला, परित्यज्य। परि होता है असमंतात परि, परि उपसर्ग है, उसका कब प्रयोग होता है? असमंत। चारों ओर से, एक ओर से नहीं, चारों ओर से पाप का त्याग करना पहले अनिवार्य है। जब तक पाप का त्याग नहीं करेंगे, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, पाप को काटो मत, पाप को त्यागो। समझ में आया? तेरा पुण्य है, वो जंगल में भी आएगा, लेकिन तुम्हें भोगना नहीं है। ये है पुण्य पाप फल, और फिर पुण्य पाप बंद। आप जैसा कर्म हम करेंगे वैसा पुण्य कर्म करेंगे, पुण्य बंद होगा, पाप कर्म करेंगे, पाप बंद होगा। इस प्रकार से इनको बचना चाहिए। नए की सापेक्षता के द्वारा ही हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, स्पीड से बोल रहा हूं थोड़ा, लेकिन फिर भी नए की सापेक्षता से ही हम मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। हमें क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है, ये नए। क्योंकि बात कहना, कोई भी आचार्य होते हैं या कोई भी वक्ता है, वो एक बार में एक ही बात बोल पाएगा, दोनों नहीं। समझ में आ रहा है? फिर भी हमने दो कारिकाओं के माध्यम से आचार्य पूज्यपाद स्वामी की उस उक्ति को रखा। इनका पद्यानुवाद लेकर अपनी वाणी को विराम करेंगे। निर्भांत अत्र व्रत से वह पुण्य होता, अत्यंत क्लांत व्रतहीन कुपाप ढोता। दोनों विलीन जब हो तब मोक्ष भिक्षु, मोक्षार्थी छोड़े व्रतेतर समाव्रत को मुमुक्षु। संसार कारण व्रतेतर आद्य छोड़े, वैराग्य पाविषय से निज को सुमोड़े। छोड़े महाव्रत सदा तदा मुनि मौन धारी, होती स्वहस्त गत है जब मोक्ष नारी। वह मोक्ष नारी आएगी जब वह उस रत्न त्रय को भी तीन होंगे, तब तक वो फ्लाइट रनवे पे ही दौड़ेगी। उसको हम एयर बस बोल सकते हैं, फ्लाइट नहीं बोल सकते। यदि फ्लाइट बोलना चाहते हो तो तीन चक्का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसके चक्के से ऊपर उठा दो, तब वो जाकर फ्लाइट का काम करेगी। तीन वो शक्कर और मैं हलवे का क्या बोला था, मीठा शक्कर, आटा और घी, ये तीन डब्बे रख दोगे, कढ़ाई के अंदर भी रख दोगे, कोई मतलब नहीं। और तीनों को अच्छा घोट से और अग्नि की आंच पर तपा दोगे तो बाजू वाला भी आपके यहाँ आ जाएगा। हलवा बन गया क्या, थोड़ा सा मुझे भी दे दो ना, वो भी खाने के लिए तैयार रहेगा। ऐसा अभेद की ओर जाना है, भेद की ओर नहीं। भेद जब तक है तब तक संसार ही संसार रहेगा। अभेद हो जाएगा तो उस निर्विकल्प समाधि कहो, चाहे यथाख्यात चारित्र करो, चाहे स्वसंवेदन कहो, चाहे वह परम समाधि कहो, चाहे शुद्धानुभूति कहो, ये सब एकार्थवाची, चाहे अभेद कहो, ये सब एकार्थवाची है। उस एका अपन निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करें, ऐसी ही भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हाइकू अपन फिर कभी या कल ले लेंगे। इतना ही रखकर अपनी वाणी को विराम।